कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 40वां अध्याय चल रहा है, जिसमें देवता तथा पर्वतों का मिलाप किस प्रकार से होता है ये बतलाते हैं। तो पार्वती जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर में आ पहुंचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता तथा पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित अपने प्रकाशमय अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहराने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। उसके बाद दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधु बांधवों के साथ मिलने करने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवताओं ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय हे नारद जी, मैना ने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या कहने लगे? ये 41वां अध्याय है, जिसमें शिव की अनुपम लीला का वर्णन किया गया है। तो देखिए अनुपम वर्णन का क्या है इसमें। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इसी समय देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रूप है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। मैं उन्हें देख तो लूं। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई।
उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाओं फहराते हुए उनके गढ़ थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थीं। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में ही शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गढ़ हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गढ़ ही इतने सुंदर हैं तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, निरुक्त, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा कि ये तो शिव सेवक दिक्पाल हैं। चंद्र और सूर्य भी आए। उन्हें देखकर भी यही प्रश्न किया। नारद जी ने उन्हें सूर्य चंद्रमा बताया। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले शोभा संपन्न 4 भुजा वाले कमल नयन पीतांबर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब तो मैना चकित होकर बोल उठी, हे नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, ये तो लक्ष्मी के पति विष्णु हैं। मैना, तुम सोच क्या रहे हो? त्रिलोकी के नाथ संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं। मैं उनकी सुंदरता वर्णन ही नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। ये लोग तो सब शिव सेवक हैं जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरा पार्वती के पति हों तो फिर मेरे भाग्य ही सराहने के योग्य हैं। हे नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत प्रेत पिशाचादि अत्यंत क्रूर गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होंठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं थीं, तो किसी की नासिका ही नहीं थी। कोई दंड पास लिए था तो कोई औंधा होकर चल रहा था। कोई वाहन की पूंछ की ओर मुँह करके बैठा था तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार है। कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा है। किसी का मुंड नहीं, किसी का रुंड नहीं, किसी के अनेकों मुख हैं, किसी के अनेकों आँखें हैं, किसी के अनेकों पाँव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं, कोई अनेकों कान वाला है, किसी के सिर नहीं, कोई अनेकों सिरों वाला है। इसी प्रकार के बड़े कुरूप और भयानक गण आ रहे हैं। हे नारद जी, तुमने शिव की ओर संकेत करके मैना को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले त्रिनेत्रधारी 10 भुजा वाले अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, वाघंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर
उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा कि हे मैना देवी, यह शिव की तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी हुई लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, अब आगे 42वां अध्याय इसमें चल रहा है। 42वें अध्याय में आपको बतलाया जाएगा मैना को समझाना। मैना किस प्रकार से समझाया जा रहा है, यह मैं आपके अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।